प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 हिंदी व्याकरण अध्याय 4 शब्द रचना संधि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों हमने अध्याय 3 में शब्द के बारे में विचार किया था कि शब्द क्या है। आपको याद होगा कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है कि वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकले उससे शब्द बनते हैं। इसमें बच्चों अब शब्द रचना में हम संधि के बारे में समझेंगे। संधि का क्या अर्थ है कि मिलना, मिलाना, जोड़ना, यानी दो शब्दों में मिलाप करवाना, दो शब्दों को मिलाना। और जब बच्चों दो शब्द आपस में मिलेंगे, उनकी ध्वनियाँ आपस में मिलेंगी तो उनमें परिवर्तन हो जाता है ध्वनियों में। आइए इसे समझते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। जब दो शब्दों का मेल हो तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द की पहली ध्वनि एक दूसरे को प्रभावित करती है। दोनों के मेल से उसमें जो विकार का मतलब परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। कहने का मतलब है बच्चों, जब दो शब्द आपस में मिलाए जाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि का मतलब क्या है, उसका अंतिम वर्ण, और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि का मतलब है दूसरे शब्द का पहला वर्ण एक दूसरे से मिलेंगे और उस मेल के कारण उनमें विकार या परिवर्तन हो जाएगा। उसे ही संधि कहा जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। तो सूर्य प्लस उदय कि दो शब्द आपस में मिलाए गए। सूर्य पहला शब्द है। सूर्य शब्द की अंतिम ध्वनि यानी अंतिम अक्षर क्या है? आपने वर्ण विच्छेद में शब्दों के वर्णों को अलग अलग करना समझा था। तो सूर्य में क्या है बच्चों? से प्लस उ प्लस रे प्लस ये प्लस ए। यहाँ वर्ण विच्छेद को समझने का मतलब क्या है बच्चों कि हमें सूर्य शब्द की अंतिम ध्वनि का पता चले। अंतिम अक्षर क्या है, अंतिम वर्ण क्या है? ए। तो ए ध्वनि को बच्चों यहाँ बताया गया है कि सूर्य शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? ए। इसी तरह दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, उदय का पहला वर्ण, सबसे पहले उदय में क्या है? उ। तो कहने का मतलब है बच्चों, सूर्य शब्द का अंतिम वर्ण और उदय शब्द का पहला वर्ण यानी ध्वनि आपस में मिलती हैं। इनमें मेल करवाया जाता है और इस मेल के कारण इनमें विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। अब वह परिवर्तन किस तरह से होता है कि ए में जब उ ध्वनि को जोड़ा जाता है तब यह ध्वनि ओ की ध्वनि बन जाती है। तो इस तरह से बच्चों सूर्य में ओ की मात्रा लगकर सूर्योदय शब्द बन गया कि सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। तो ये बच्चों संधि के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों को समझकर हम यह पता लगा सकते हैं कि किस तरह से ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं। कि जैसे मैंने बताया ए प्लस उ, ओ की ध्वनि बनती है। तो सूर्य में ए अंतिम अक्षर, उदय का उ पहला अक्षर जैसे ही मिला उनमें परिवर्तन हुआ और सूर्योदय बन गया। इसी तरह से बच्चों दूसरा उदाहरण समझते हैं। विद्या प्लस आल्य। विद्या की अंतिम ध्वनि क्या है? आ। और आल्य की पहली ध्वनि क्या है? आ। कि विद्या के अंतिम ध्वनि यह के अंदर आ की मात्रा है तो आ ध्वनि और आ ध्वनि का जब मेल कराया जाता है तो उनके मिलाने से आ ध्वनि ही बनती है।
तो इसलिए विद्यालय में य में आ की ध्वनि शामिल है। तो इस तरह से बच्चों दो शब्दों को जब मिलाया जाएगा तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि दूसरे शब्द की पहली ध्वनि को मिलाकर उनमें नया शब्द बना दिया जाता है। इसी को शब्द रचना संधि कहा गया कि संधि के द्वारा शब्दों की रचना। परिभाषा के रूप में हम क्या कह सकते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से, परस्पर मेल यानी आपस में मिलाने से जो विकार या परिवर्तन होता है, विकार लिखो या परिवर्तन एक ही बात है, उसे संधि कहते हैं। साथ में एक तो उदाहरण याद करेंगे, जैसे पर प्लस उपकार परोपकार, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। ये संधि के उदाहरण आपको इस तरह से याद करने हैं। ये वाला पहले याद करना, सूर्य प्लस उदय, बाद में लिखना सूर्योदय। विद्या प्लस आलय, इसके आगे लिखना है इक्वल में विद्यालय। तो ये संधि के उदाहरण हैं। अब बच्चों इन संधि शब्दों को जब वापस अलग किया जाएगा तो उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया बच्चों संधि विच्छेद। विच्छेद का मतलब बांटना, टुकड़े करना, कि संधि युक्त शब्दों को अलग करके लिखने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहते हैं। कि जो शब्द हमने संधि के द्वारा इकट्ठे किए उनको वापस से टुकड़ों में बांट देना, दो टुकड़े बना देना। क्योंकि संधि में दो शब्द मिलाए जाते हैं, इसलिए जैसे परोपकार एक संधि युक्त शब्द है, जब इसको अलग करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो बन जाएगा पर प्लस उपकार। कि पर की अंतिम ध्वनि ए, रे के अंदर क्योंकि ए शामिल है, उपकार की पहली ध्वनि उ, तो ए और उ मिलके ओ की मात्रा बनी थी, इसलिए परोपकार बना था। तो उसको वापस करेंगे तो पर प्लस उपकार लिखा जाएगा। ये शब्द बच्चों 2-3 बार रिवाइज करने से याद हो जाते हैं। नियम केवल हमें समझने के लिए होते हैं, उनको रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं होती। हमें ये समझना है कि ये ओ की मात्रा किस तरह से बदल गई। परमेश्वर, ए की जो मात्रा है बच्चों वह बदल जाती है ए और ई की ध्वनि में, तो परम प्लस ईश्वर परमेश्वर। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय कि आ की ध्वनि को अलग किया, ए और आ में बदल गई। विद्यार्थी में विद्या प्लस अर्थी। तो कोई भी एक दो उदाहरण हम याद रख लेंगे। इसके बाद है बच्चों संधि के भेद। संधि के बच्चों 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। नाम से हमें याद रखने हैं इनके अर्थ, इनकी परिभाषाएं। कि स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार अर्थात परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर एक स्वर है, दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी स्वर है, इसलिए दो स्वर आपस में मिलेंगे। विद्यालय में आप देख सकते हो, विद्यार्थी में विद्या का अंतिम अक्षर आ और अर्थी का पहला अक्षर ए, दोनों ही स्वर हैं। तो ये जो विद्यार्थी है ये हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। इसी तरह परम प्लस ईश्वर, परम यानी मैं के अंदर ए शामिल है, ई एक हमारा स्वर है, तो दोनों ही स्वर आपस में मिलते हैं। तो ये भी हमारा स्वर संधि का ही उदाहरण है। तो बच्चों ये हमारे स्वर संधि के उदाहरण हैं। इसमें भी ए प्लस उ दोनों स्वर शामिल किए गए। पुस्तक प्लस आलय में कै के अंदर क्या है? कै के अंदर ए और अगला है आ। इस तरह से बच्चों ये दो स्वरों का मेल है। ए और आ को मिलाने से आ की मात्रा बन जाती है, आ बनता है। तो पुस्तकालय में कै पे आ की मात्रा लगाई गई है। तो इस तरह से बच्चों जब दो स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। तो यहाँ तक बच्चों आज आपको याद कर लेना है स्वर संधि तक। इसके भी 4 भेद हैं, स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। इनके आप नाम याद रख लेना, इनके बारे में डिटेल में नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, धन्यवाद। आपको क्या करना है? स्वर संधि की परिभाषा जो याद करने की चीज़ें हैं, संधि
संधि विच्छेद और स्वर संधि, ये 3 परिभाषाएं अच्छे से याद रखनी है और साथ में एक एक उदाहरण भी इनका जरूर याद रखना है। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।